अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th की मैथ न्यू बुक जो आई है इसका एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, यानी कि पहले यूनिट की चौथी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि वो बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ये हमने पिछली मशकों में समझा है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में जो ये पहला नंबर होता है ना आई के बगैर, ये रियल नंबर है, और ये जो आई वाली रकम है बी, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आप ये देखिए कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं, ये जितने भी सवाल हैं, 1 2 3 7 सवाल और 4 एग्जाम्पल हैं, जब तक वो इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते। तो इस चीज को आज हमने समझना है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, मैं इसको मिटा दूं। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास। तो इसको अब हमने देखना है। अब देखिए ये 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर नहीं है, ये 8 नहीं है, ये a है, -3 ये b है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर - 2ab b का स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यूज लगाएंगे। अब देखिए a की वैल्यू हो गई 8 -2a, a भी 8, b आ गया 3 आयोटा, फिर b का स्क्वायर और b में क्या आ गया 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये 8 का स्क्वायर जो है हमारे पास हो जाता है 64, -2 8 16, 16 3 48, या 2 3 8 24, 24 2 48, तो 48 आयोटा जमा 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो ये क्या हो गया 64 - 48 आयोटा प्लस माइनस 9। अब 64 में से 9 को निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55। 55 जमा के 64 माइनस के 9 कैलकुलेटर पे करेंगे। अब सवाल ये कि ये 9 इससे क्यों निकला है, इधर से क्यों निकला? क्योंकि ये आई की रकम है, आयोटा की रकम है। तो -48 आयोटा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये a प्लस b की फॉर्म में आ चुका है। इसको कंपेयर करूंगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 55 और b की वैल्यू क्या आ रही है आयोटा, तो आयोटा से कंपेयर हो रहा है ना, वो बता रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो b की वैल्यू हो गई -48। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है ये दूसरा सवाल है, इसकी जो है वो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है 5 + 3 आयोटा की पावर -1। 5 + 3 आयोटा की पावर -1, ये दूसरा तीसरा पांचवा और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये हम करेंगे, आप देखेंगे। अब देखें, आपको मैथ के रूल के मुताबिक पता है कि पावर जो है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। पावर को माइनस से बचाने के लिए क्या करते हैं, बटे में लेके चले जाते हैं। जब मैं इसको बटे में लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। ये बटे में चले गए, 5 + 3 आयोटा हो गया। पावर माइनस में थी, जब मैं इसको बटे में लेके गया तो वो प्लस हो गई है। अब आपको ये बात भी पता चल चुका है कि ऐसे तो नहीं होना ना, ऐसे हमारा गुजारा नहीं है। क्यों नहीं गुजारा? कि बटे में आ गया आयोटा, तो आयोटा से बचने के लिए हम करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में क्या करना होता है कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी कर देना है। तो 5 एज इट इज रहेगा, एज इट इज, जबकि जमा 3 आयोटा इधर -3 आयोटा हो जाएगा। 5 - 3 आयोटा हो जाएगा। होप सो कि क्लियर हो गया है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब ये आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 5 - 3 आयोटा क्या हो गया 5 - 3 आयोटा। अब ये क्या हो रहा है 5 माइनस जमा 3 और 5 - 3, तो ये तो a + b a - b नहीं बन रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर a और b 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हो इस तरह से, यहाँ जमा और यहाँ माइनस हो,
तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही बात, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, a में आ जाएगा 5 और b में आ जाएगा 3 आयोटा। क्या आ गया? 3 आयोटा। अब 1 5 5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। हाँ जी, होया क्लियर? शाबाश मेरे दोस्तों। कोई उत्तर इशू होवे, यू मे आस्क इन कमेंट्स। मैंने एक वीडियो के ऊपर थंबनेल पे अपना नंबर भी दिया व्हाट्सएप पे। अब 5 माइनस 3 आयोटा ओवर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 25, और माइनस माइनस प्लस 9 1 9, ऐसे ही हो गया। अब देखें, ये 5 माइनस 3 आयोटा 25 और 9 हो जाएगा 34, तो 5 बटा 34 अलग, माइनस 3 बटा 34 आयोटा अलग। अब मुझे पता है कि इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? a प्लस बी आयोटा है। तो अब आप मुझे ये बताएं, a की वैल्यू क्या हो गई? 5 बटा 34, और b की वैल्यू क्या हो गई? आयोटा का आयोटा, b की वैल्यू हो गई -3 बटा 34। लो ये हमारे पास आ गए 2 सवाल। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका काइंडली, यू मे टेक स्क्रीन शॉट। उसके बाद है जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, ये ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर, टाइम इतना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। फिर वही प्रॉब्लम आ गई है, सेम उसी तरह की है। तो पावर माइनस में हमें नहीं चाहिए होती, उससे बचने के लिए क्या करते हैं? उससे बचने के लिए हम पावर को बटे में ले जाते हैं, रकम को, सॉरी। लो जी, 4 माइनस 5 आयोटा। अब बटे में आयोटा नहीं चाहिए, अगली मिस्टेक आ गई है। बटे में आयोटा से बचने के लिए हम क्या करेंगे? 1/4 5 और 1/4 माइनस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसी के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 माइनस 5 है, यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो 1 है, ये 4 इंटू 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। अभी क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a में आ जाएगा 4, b में आ जाएगा 5 आयोटा। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा? 4 1 4 जमा 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये स्क्वायर है, ये जनरल है। 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, अब 4 जमा 5 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा? 16, नफी नफी जमा 25 इकम 25, 25 और 10 35 और 6 41। तो 4 जमा 5 आयोटा बटा क्या हो गया हमारे पास? 41, यानी कि 41, 41। अब मैं क्या करूंगा? 4 बटा 41 अलग, जमा 5 आयोटा बटा 41 अलग, और अब मैंने इसको कंपेयर कर दिया a प्लस बी आयोटा से। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 बटा 41, और b की वैल्यू हो गई 5 बटा 41। ठीक है, 5 बटा 41, ये 41 है। होप सो ये बात आपको समझ लग गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी है, मैं एग्जांपल भी साथ कर दूं। ये एग्जांपल आ गई है, स्टार का मतलब है एग्जांपल। 4 प्लस 3 आयोटा की पावर -1 आ गई है, पावर आ गई है -1। ठीक है, इसको अब आपने जरा समझना है। तो वही बात, इससे बचने के लिए पावर को माइनस से बचाने के लिए नीचे लेके चले जाएंगे। अब दूसरा मसला आ गया, बटे में जजर नहीं चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए। तो बटे में जजर और आयोटा से बचने के लिए क्या करेंगे? 1/4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या बनता है? 4 प्लस 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 ले।
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a में आ जाएगा 4 और b में आ जाएगा 3 आयोटा, a में आ जाएगा 4 b में आ जाएगा 3 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 4 1 4 माइनस 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। अब 4 माइनस 3 आयोटा और नीचे क्या हो गया नफी नफी जमा, माइनस माइनस प्लस, 9 1 9, नफी नफी जमा या माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा बटा 25, तो मतलब क्या हो गया 4 बटा 25 अलग माइनस 3 आयोटा बटा 25 अलग। अब जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन या जनरल रैशनल नंबर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो था a प्लस आयोटा b, तो यहाँ a की वैल्यू एक यहाँ पे क्या आया है 4 बटा 5, तो दिस इज द 25, ये a की वैल्यू। आयोटा का तो आयोटा हो गया, b यहाँ पे क्या आ गया -3 बटा 25। लो ये है हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 सवाल और वो हो चुके हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 4, और उसी तरह नीचे उसकी एग्जाम्पल भी है, तो इसको हमने समझना है। मैं सवाल करूंगा सवाल नंबर 4, एग्जाम्पल यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ओके। तो सवाल नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये प्लस में है, अच्छा है माइनस में, माइनस में है, माइनस में। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर रहे हैं, तो इसको अब आपने तवज्जो देनी है, बड़ा अहम सवाल है ये। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में पावर आ गई है फिर माइनस में, अगर पावर माइनस में तो उसको प्लस में ले जाएंगे। प्लस में कैसे ले जाएंगे, 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे, ये a है, ये माइनस है, ये b का स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे कैसे पता ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है, ये a है 4 नहीं है, ये b है 3 नहीं है, ये z में रखिए, मैंने फार्मूले के हिसाब से बोला, तो उसका मतलब a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज आपने जहन में रखनी है, बार बार किए हुए ये फार्मूले आपने, हमें तस्वीर में आ गए हुए हैं माशाल्लाह से। अच्छा अब a में आ गया 4, b में आ गया 3 आयोटा, a में आ गया 4, b में आ गया 3 आयोटा। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आपने जरा गौर देखना है, हमारे पास 1/4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस का माइनस 2 4 8 8 3 24, आयोटा का आयोटा, आयोटा का आयोटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/16 जमा नफी नफी 9 1 9 माइनस 24 आयोटा। अब 16 जमा के हैं 9 माइनस के हैं, तो ये देखिए 16 जमा के अगर आप यूं करेंगे ना कैलकुलेटर पे 16 में से 9 निकाल दो, तो आपको पता है 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 और माइनस 24 आयोटा पहले से है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन चुका है लेकिन है उलट, इसको a प्लस b फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब रैशनलाइज, क्या करूंगा रैशनलाइज, 7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, 7 माइनस 24 है तो ये 7 जमा 24 आयोटा। अब
1 इंटू 7 जमा 24 आयोटा ए नफी बी और ए जमा बी क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए में हमारे पास आ गया 7 और बी में आ गया 24 आयोटा। अब बदले में क्या हो जाएगा हमारे पास? बदले में 7 1 7, 7 1 7 प्लस 24 1 24 आयोटा, फिर 7 का स्क्वायर 49 जमा 24 का स्क्वायर लेते हैं जी। 24 का स्क्वायर मतलब 24 धर पे 24, 24 4 4 16 का लगा 6, 1 हासिल, 4 2 8 और 1 9, 2 4 8 2 2 4, तो ये हो जाएगा 6 7 4। ठीक है, 6 7 4, तो ये हो गया 746 476। क्लियर हो गया? और मैं वैसे डायरेक्ट कर बैठा हूं, माइनस माइनस का माइनस 24 का स्क्वायर 476, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। अब ये क्या हो जाएगा? 7 जमा 24 आयोटा बटा 49 जमा 476। अब सवाल ये भी 476 क्यों हो रहा है? देखिए जी, ये माइनस था, ये भी माइनस 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 प्लस हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे। 476 में 49 मैंने जमा कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 1 हासिल, 8 और 4 12 का लगा 2, 1 हासिल, 1 और 4 5, 525। क्या हो गया? 525। अब 7 बटा 525 अलग जमा 24 आयोटा बटा 525 अलग, दोनों का 525 अलग। अब ये जो वैल्यू है ए की है, ये वैल्यू बी की है, आयोटा बी की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली आप सब। इसके बाद आ रहा है जी हमारा पांचवा और आज का जो है वो आखिरी सवाल। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये और ये एग्जाम्पल, पांचवा सवाल और एग्जाम्पल रह गया है, वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। फिर बाकी के सवाल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास। सवाल नंबर 5 पे है 3 जमा 2 आयोटा की पावर -1, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 सवाल और 2 बाकी के इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो देखेंगे, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, अब तेजी से करूंगा। 1/3 + 2 आयोटा, नीचे क्यों गया? क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी, नीचे चला गया। अब इसको नीचे वाले मामलात से समझने के लिए कॉन्जुगेट वो ले लेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि जो नीचे रकम है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। यहाँ 3 + 2 है, यहाँ हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब एक को बाहर रखेंगे और 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई। इसी तरह आप a जमा बी, a माइनस बी क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 जमा 2, 3 - 2 यानी कि 3 और 2 आयोटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 1 3 - 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। 3 - 2 आयोटा बटा क्या हो गया? 9, नफी नफी जमा 4 1 4, तो 9 और 4 जमा हो गए 13 हो गए। ऊपर वैसे का वैसे, क्योंकि ये आपस में हल नहीं होते, वो रियल है वो इमेजिनरी है। अब मैं क्या करूंगा? 3 बटा 13 अलग, -2 आयोटा बटा 13 अलग। अब मुझे पता है कि जनरल क्या था? a + आयोटा b था। इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू हो गई 3 बटा 13 और b की वैल्यू हो गई -2 बटा 13। आयोटा आयोटा वाले नंबर को अलग अलग कर दे, क्योंकि आयोटा ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी है। इसके बाद आज का आखिरी सवाल और एग्जाम्पल है, समझने वाली है। 4 जमा 3 आयोटा का -11। ठीक है, वो सेम वही सवाल है जो हमने पहले किया है।
ये देखे ना, 4 माइनस 3 था, ये 4 जमा 3 है, ये फर्क है, इसको हम समझेंगे। और 1/4 जमा 3 का स्क्वायर बटे में चला जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब इसका मतलब होता है a जमा b का होल स्क्वायर, मतलब a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, यहाँ जमा है तो जमा 2ab, यहाँ माइनस तो माइनस 2ab। अब a में रकम आ गई 4, 3 आयोटा, 4, 3 आयोटा। अब यहाँ क्या करेंगे, a/4 का स्क्वायर हो गया 16 जमा 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, जमा का जमा 2 4 8 8 3 24 आयोटा, 2 4 8 8 3 24 आयोटा। अब 1/16 प्लस माइनस माइनस 9 हो गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 9 1 9 जमा 24 आयोटा। अब क्या करेंगे, 1/16 में से 9 चले जाए तो 7 जमा 24 आयोटा। अब फिर बटे में आयोटा आ गया है। इस मामले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। सात जमा 24 है, ओके। इसके बाद हम उसी तरह 1 को बाहर रखेंगे, 7 जमा 24 आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा, a जमा b और a माइनस b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 7 का स्क्वायर और 24 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 7 1 7 माइनस 24 एकम 24 आयोटा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस का माइनस 24 का स्क्वायर आपने यहाँ निकाला था 400, गालिबन 76 था, 476, ये आप चेक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी में। और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 24 आयोटा और नीचे 49 जमा 476। अब आप इनको जमा कर लेंगे, जमा करके 7 के नीचे वो रकम अलग और 24 आयोटा के नीचे वो रकम अलग, और वो फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी। आगे है जी ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि ये हमने पीछे वीडियो में किया है, आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। बाकी के सवाल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सीखो विद अतीक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।